स्टूडेंट्स लिसन टू मी। आज का टॉपिक है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन्स क्या होते हैं? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित होता है उनको कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। उनको कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। और यदि कार्बोनिल समूह की दोनों फ्री संयोजकताएं, फ्री वैलेंसी यदि हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ी हो तो उसे फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। उसे फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। और यदि कार्बोनिल ग्रुप की दोनों वैलेंसी एक एल्किल समूह से और एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ी होती है तो उसे एसीटल्डिहाइड कहते हैं। और यदि कार्बोनिल समूह की दोनों वैलेंसी एल्किल समूहों से जुड़ी होती हैं तो उसे कीटोन या एसीटोन कहते हैं। कीटोन या एसीटोन कहते हैं। अब देखिए इसका नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन का नोमेनक्लेचर करने के लिए इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, O। एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड में समूह क्या होता है? CHO। और कीटोन में ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। इसमें N बराबर 1 2 3 4 etc। और इसमें N इक्वल टू 3 4 5 6 etc का प्रयोग करते हैं। जैसे एल्डिहाइड का नामकरण करने के लिए फॉर्मूला होता है एल्केन -E प्लस अल गिव टू एल्केनल। और इसको RCHO फॉर्मूले से भी प्रदर्शित करते हैं, जहां R बराबर क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु या एल्किल समूह। एल्किल समूह में मैथिल, एथिल, ETC। R की वैल्यू यदि हम S लगाएं तो ये क्या हो जाएगा? SCHO। इसका IUPAC नेम क्या होगा? मैथेनल। अच्छा, नंबरिंग उस तरफ से की जाती है जिस तरफ से CHO समूह नजदीक पड़ता है। और CHO समूह का कार्बन परमाणु भी श्रृंखला में जुड़ा हुआ माना जाता है। पुट द वैल्यू ऑफ RCH3 CHO नंबरिंग किधर से करेंगे? राइट टू लेफ्ट, 1 2। तो इसका नाम हो जाएगा एथेनल। और CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO नंबरिंग राइट टू लेफ्ट। तो 1 2 3 4। जिस पर नंबरिंग नहीं होती है वो क्या होती है? साइड चेन। इसका नाम क्या है? 2 मिथाइल ब्यूटेनल। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी प्रकार से कीटोन का नोमेनक्लेचर करेंगे। तो कीटोन के नोमेनक्लेचर करने के लिए एल्केन बनाते हैं और एल्केन की अंतिम ई को हटाकर ऑन जोड़ देते हैं। जैसे फॉर्मूले एल्केन
माइनस क्या कर देंगे ई, प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे ऑन, गिव टू क्या हो जाएगा एल्केनॉन, एल्केनॉन। और कीटो समूह का नंबर भी श्रृंखला में लिख देते हैं, जैसे सी डबल बॉन्ड हो CH3 सबसे पहले लॉन्ग चेन बनाएंगे तो 1 2 3, तो इसका नाम आईपीसी क्या हुआ प्रोपेन, प्रोपेन अंतिमी को हटा करके ऑन। और कीटो समूह कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है 2, तो यहां लिख देते हैं 2, प्रोपेनॉन 2। इसी प्रकार से एग्जांपल नंबर 2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से कीटो समूह नजदीक पड़ता है, तो 1 2 3 4 ब्यूटेनॉन 2, इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉन 2। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। जब किसी श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक कीटो समूह आते हैं तो नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से कीटो समूह नजदीक पड़ता है, तो 1 2 3 4। और कीटो में क्या करते हैं इसके नामकरण करने के लिए ब्यूटेन, ब्यूटेन और 2 3 डाई ऑन लिख देते हैं। यह था आपका नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब इसको बनाने की विधियां, जनरल मेथड्स प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। जनरल मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन की बनाने की सामान्य विधियां, तो इसकी मैनी टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नंबर 1 बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। जब एल्कोहल को अम्लीय K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करते हैं तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स प्राप्त होते हैं। जैसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में कौन कौन से एल्कोहल 1 डिग्री CH2OH, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4, तो एल्कोहल ग्रुप ट्रांसफर टू एल्डिहाइड, तो ये हो जाएगा RCHO प्लस H2O, RCHO प्लस H2O। R की वैल्यू S लगा दें, RCH2OH प्लस नवजात ऑक्सीजन सैम, तो ये क्या बन जाएगा HCHO प्लस H2O। पुट द वैल्यू ऑफ R CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस नवजात ऑक्सीजन गिव टू CH3 COOH प्लस H2O। कीटोन बनाना होगा तो ये 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री ले लेंगे, RR C डबल बॉन्ड O प्लस ऑक्सीडेशन, R की वैल्यू लगा देंगे CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2H। तो कीटोन का ऑक्सीकरण कठिनाई से होता है, CH2 समूह CO2 और H2O में ऑक्सीकरण हो जाता है, तो ये हो जाएगा CH3
2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो CHOH, 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीकरण करेंगे तो यहां से कीटोन बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और प्लस कुछ नहीं, तो ये बना कीटोन। स्टार्ट। स्टूडेंट लिसन टू मी। नेक्स्ट इसका बनाने की विधि है आपकी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के लवणों द्वारा बाई मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिडों की वाष्पों को मैग्नीज मोनोऑक्साइड के ऊपर प्रभावित करते हैं तो एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त होते हैं। मैग्नीज मोनोऑक्साइड और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो यहां से आपका क्या होता है, वाटर निकलता है H2O और CO2, तो ये क्या बन जाएगा SCHO प्लस CO2 प्लस H2O, CH3 COOH प्लस HCOOH गिव टू क्या बन जाएगा, यहां से वाटर और CO2, तो CH3CHO प्लस CO2 प्लस H2O। कीटोन बनाना होगा तो CH3COOH प्लस CH3COOH और सेम, तो यहां से निकल जाएगा वाटर और CO2, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस CO2 प्लस H2O। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी स्टूडेंट्स मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों द्वारा। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों द्वारा HCOOCA, इसको हीट करेंगे तो यहां से CaCO3 निकल जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड प्लस CaCO3। एसिटल्डिहाइड बनाना होगा तो नंबर 2 CH3COOCA प्लस HCOOCA कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिक्सचर को गर्म करेंगे तो यहां से CaCO3 और यहां से CaCO3, तो ये आपका बन जाएगा 2CH3CHO प्लस 2CaCO3। एसीटोन बनाना है तो नंबर 3 CH3COOCA, इसका डिस्टिलेशन कर देंगे, हीट करेंगे तो यहां से CaCO3 और गिव टू कीटोन बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस CaCO3। ओके स्टूडेंट्स।